सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से जय सच्चिदानंद। कैसे हो सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ। अच्छा, तो हम पिछले 2 दिनों से उस मैं जिसको शिवो हम, वो शिव वो मैं, एक ओ मैं आकार, एक मैं वो जिसका आकार नहीं है, या सबका मालिक एक, या सर्वव्यापक, वो एक सर्वव्यापक, उसके बारे में हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे हैं। तो कल हमने यहाँ ख़त्म किया था कि अगर कोई किसी से पूछे, किसी का नाम लेके पूछे कि वो कौन है, वो कहेगा मैं। दूसरे से पूछेगा उसका नाम लेके तो वो मैं हूँ। तो सबके अंदर से मैं की आवाज़ निकल रही है, मतलब मैं, वही जिसके बारे में हमने कहा शिवो हम, वो मैं सबके अंदर से निकल रही है। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसे कुछ लोगों का ग्रुप बैठा है, कोई भी कहीं भी जाओ, कुछ लोगों का ग्रुप बैठा है, अगर वहाँ पूछते हो कि डॉक्टर कौन है, अगर उनमें से कोई डॉक्टर है, इतनी भीड़ में कोई ना कोई तो डॉक्टर होगा ही, वो कहेगा मैं। अच्छा, इंजीनियर कौन है? मैं। कारीगर कौन है? मैं। मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? मैं। तो टीचर कौन है? मैं। मतलब हमने जो भी काम दुनिया में काम हो रहे हैं, तो उनके बारे में, उनके कर्ता के बारे में हमने बुलाया। और भी जो काम है तो पूछा कि ये काम, डॉक्टर का काम कौन करता है, इंजीनियर का काम कौन करता है, तो सबके अंदर से आवाज़ क्या निकली? मैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं ही हूँ जो सब ये कर रहा है, जिससे कर नहीं रहा, क्योंकि वो आकार है, उसका कोई निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, हाथ पैर नहीं है। हाँ, जड़ हाथ पैरों के साथ, शरीर के साथ मिलके वो करता है। शरीर उसके बिना कुछ नहीं कर सकता, वो शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो निराकार है, जो जिससे ये पूरी सृष्टि बनी या वो बना, वो पूरी सृष्टि जो बन के बैठा है। तो सारे काम कौन कर रहा है? वो मैं। सबके अंदर से क्या पुकार निकली? मैं। इसका मतलब मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, जो एक मैं, वही उसी के द्वारा या उसी से ही सब कुछ हो रहा है। वो ही कर रहा है, करता दिखता नहीं है, पर वही कर रहा है। इन शरीरों के साथ मिलके, जड़ के साथ मिलके वो सारे काम वही कर रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने घर में मीठा बनाया, उसमें थोड़ी शुगर ज़्यादा पड़ गई, तो किसी को खिलाओ तो वो कहेंगे क्या है ये, कैसा है? तो कहेंगे इसमें तो शुगर ही शुगर है, मीठा ही मीठा है। तो इसका क्या मतलब? वो बाकी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीठा ही मीठा। मतलब वो मीठा ही मीठा, उसमें थोड़ी शुगर नहीं कह रहे, वो पूरा का पूरा मीठा ही है। 1 चम्मच खाएंगे तब भी कहेंगे मीठा, 2 चम्मच खाएंगे तब भी मीठा, पूरा खा जाएंगे तब भी मीठा, वो मीठा ही मीठा लग रहा है। जैसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिवाली के दिनों में या वैसे भी मूर्तियाँ बिकती हैं, वो मिट्टी की बनी होती हैं या किसी भी मेटल की बनी, किसी भी धातु की बनी हो। तो मिट्टी का हम एग्जाम्पल लेते हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ बनी हैं, तो उसमें कितनी मूर्तियाँ हैं, अलग अलग, राम सीता, हाथी घोड़े, इंसान, जोकर, बहुत तरह के, हर रूप की मूर्तियाँ मूर्तिकार ने बनाई। तो सोचो, अब कोई उससे खरीदने जाएगा, भैया ये राम की मूर्ति कितने की दी, कृष्ण की मूर्ति कितने की दी, ये दुल्हा दुल्हन की मूर्ति कितने की दी, ये घोड़े की मूर्ति कितने की दी, हाथी की। तो ऐसे हर चीज़ का हम अलग अलग नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो दिखने में आ रहा है कि ये सब अलग अलग हैं। पर अगर उन सब को तोड़ दिया जाए, तोड़ के पीस दिया जाए, तो क्या रहेगा बाकी? मिट्टी ही मिट्टी। वो तब सारे रूप आकार कहाँ गए? नाम रूप आकार कहाँ गए? सब मिट गए, क्योंकि वो मिट्टी से ही बने थे। इसी तरह उस एक से ही, वो एक से ही सब पूरी सृष्टि की रचना हुई। तो वो सब के अंदर एक ही है।
या जैसे दिवाली के दिनों में मिठाई के भी, चीनी के भी मूर्तियाँ बनती हैं, तब भी हम जाके पूछते हैं कि ये कैसे दिया, ये कैसे, ये घोड़े कितने का, ये कितने किलो का दिया, ये मतलब क्या इसका क्या प्राइस है, इसका क्या प्राइस है। तो एंड में वो अगर तोड़ दिया जाए तो वो चीनी ही चीनी है तो कुछ भी नहीं। एक चीनी से ही वो सारे खिलौने बने थे, तो वो चीनी ही चीनी रह गई। तो इसी तरह सब उसमें, सब कुछ उसी से ही बना, तो उसी में ही सब समाया हुआ है। इसीलिए सर्वव्यापक का मतलब क्या होता है, हर जगह वो ही वो। जैसे चीनी को हमने तोड़ा तो वो चीनी ही चीनी बर्तन में हो गई, व्यापक में सब चीनी चीनी ढेर लग गया चीनी का। वही चीनी से जब हमने अलग अलग आकार बना दिए तो वो अलग अलग उनके नाम बन गए। ऐसे ही मिट्टी को आकार दे दिया तो वो उनके अलग अलग नाम बन गए, पर वो थे तो नहीं। वो नाम सिर्फ थोड़ी देर के लिए थे। जैसे पानी में, समुद्र में लहरें उठी, हवा का झोंका आया, लहरें बनी, तो हमने कहा कितनी अच्छी लहरें आ रही हैं, कोई बड़ी है कोई छोटी है, अलग अलग आकार की लहरें उठ रही हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं। पर जब हवा शांत हुई तो वो समुद्र का पानी भी शांत हो गया, तो लहरें कहाँ गई, वो पानी थी, क्योंकि वो लहरें अलग नहीं था कुछ, वो पानी का ही रूप था, तो वो पानी में ही समा गई, तो पानी का पानी हो गया। ऐसे ही सारा संसार, सारी सृष्टि का हो, तो वो सब एक ही से उत्पन्न हुआ था, एक ही में समा गया। जब वो सारे नाम रूप आकार खत्म हो गए, तो वो जो एक था ना, अंत में वही का वही बचा, जिसको जो सबके अंदर से मैं कह के बोला, शिवो हम, मैं वही शिव। शिव अनादि काल से है, उसका कोई आदि अंत नहीं है, ना उसका कभी अंत होगा ना उसका आदि पता है, वो कब शुरू हुआ और कब उसका अंत होगा ये किसी को भी नहीं पता। तो इसीलिए शिव का ना आदि है ना अंत है, वही था, वही है और वही रहेगा। जो चीज़ पहले थी वही आज भी है, वही कल भी है। जब ये मूर्तियां नहीं बनी थी तब भी वो मिट्टी थी या चीनी थी, अब देखोगे उनको तोड़ के तो अभी भी वही है, और बाद में भी देखोगे तो वो वही का वही रूप होगा, मिट्टी या चीनी या पानी, जैसे जिससे बने थे उसी में ही टूट के उसी में ही लय हो गए। तो वो इसी तरह से उसका इतना व्यापक रूप है कि वो उसी से ही सब शुरुआत होती है, सब बनता है, उसी में ही खत्म होके सब उसी में ही समा जाता है। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। ये हम सर्वव्यापक जो एक मैं, उसके बारे में बता रहे हैं। उम्मीद है कि सबको समझ आ रही होगी, बहुत डिटेल में मैं बता रही हूँ तो सबको उम्मीद है समझ आ रही होगी। तो धन्यवाद। आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है अगर किसी का भी फ़ायदा होता है मेरी वीडियो से तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके जी, जय सच्चिदानंद। बाकी चर्चा कल करेंगे।